डेटिंग आप लोग ज़रूर करते होंगे आजकल, कोई ना कोई ऐसी ऐप यूज़ करते होंगे। टिंडर यूज़ करते होंगे आप लोग जनरली ना, या हिंज हिंज यूज़ करते होंगे शायद। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि ये 2 ऐप्स ज़्यादा चल रही हैं इस समय। तो आप शुरू करते हैं वहाँ से, राइट या लेफ्ट स्वैप करके, जब फाइनली लगता है कि कोई व्यक्ति से ठीक मिल गया है। जैसी बात आगे बढ़ती है फिर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन शुरू हो। क्योंकि क्यों क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में ना जीएस की पढ़ाई टाइप तो हो जाता है, लेकिन वो इमोशंस ठीक से कन्वे हो नहीं पाते। वो फिर ऑफलाइन मिलके पेड़ की छाँव में बैठ के जो बात बनती है, आप पेड़ की छाँव में बैठे, आसपास कोई घूरता हुआ निकले वहाँ से, उसको हैंडल करते हुए प्यार के चैलेंज को संभालना, ये बड़ी बात होती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें आनंद भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई में भी है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज़ है 2 तरह के लोगों के लिए। ऑफलाइन शायद सभी के लिए बेहतर है। ऑफलाइन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि ऑफलाइन का क्या मज़ा है। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि कॉलेज जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा कम से कम 2/3 से 3/4, 66 से 75% के बीच में टीचर से नहीं सीखता है, क्लास में नहीं सीखता है, वो माहौल से सीखता है, बाकी बच्चों से सीखता है, उनसे कंपटीशन करके सीखता है। फिर जब बच्चों में झगड़ा होता है, पहली बार सिर फूटता है, तब उसको रियलाइज होता है कि झगड़ा होना क्या है, सिर फूटना क्या है। जब 10-10 बच्चे टीम बना के खेलते हैं तो रियलाइज होता है कि टीम बिल्डिंग क्या है, टीम में कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में सिखाना चाहें तो ये असंभव जैसा मामला है, जब तक आप एविटर बन के उस वर्ल्ड में ना जाएं जो इसका वर्ल्ड है, ये मार्क जुकरबर्ग वाला वर्ल्ड जो है, उसमें शायद हो आगे चलकर तो हो, क्या बोलते हैं उसको, मेटावर्स। जब तक मेटावर्स ना आए तब तक कहना मुश्किल है। उसके बाद भी कितना सुकून मिलेगा, मैं तो पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, मुझे कम सुकून महसूस होता है। आपको शायद हो जाए, आपको ना हो तो आपकी अगली पीढ़ी को शायद हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो होना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में आता है, दिल्ली पढ़ने के लिए मान लीजिए, दिल्ली में केवल क्लास नहीं होती है, दिल्ली एक पूरा पैकेज होता है। वो बच्चा गांव से, कस्बे से आया है, पहली बार वो दिल्ली में खुलापन देखता है, नई चुनौतियां देखता है, एक खराब से इलाके में खराब सा सीलन भरा कमरा लेके रहता है किराए पे। उसको पहली बार समझ में आता है कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। ऐसे कमरे में जहां आसपास बदबू भी आती हो, वहां रह के तपस्या करनी पड़ती है। वहां वो तपस्या करना सीखता है। फोर्टिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, परसिवियरेंस जिसको हम बोलते हैं, परसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो गुण उसके अंदर वहां डेवलप होना शुरू